हाय पिला माने चैनल को स्वागत। आज वीडियो लेक्चर रे आम अष्टम श्रेणी नुआ हिंदी बही सेकेंड चैप्टर एक टोकरी भर मिट्टी प्रश्न उत्तर को भल भाव बुझा। पिला माने ई क्वेश्चन आंसर को तुम तुम स्कूल क्वेश्चन आंसर कॉपी रे नोट करि परिबो। तुम एग्जाम रे फुल मार्क मिल जिवो। क्वेश्चन नंबर 1 देखिबा। क्या जमींदार द्वारा वृद्धा की झोपड़ी हड़पना उचित था? मित्रों के साथ चर्चा कीजिए। कौन जमींदार को द्वारा वृद्धांकर झोपड़ी को हड़प करबा ठीक थिला, उचित थिला? मित्रों सहित चर्चा करो। उत्तर है कौन? नहीं, जमींदार द्वारा वृद्धा की झोपड़ी हड़पना पूरी तरह अनुचित और अमानवीय था। जमींदार को द्वारा वृद्धांकर झोपड़ी को हड़प करबा पूरा अनुचित थिला आउ अमानवीय थिला। इसके मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। स्वार्थ और लालच। मुख्य कारण होची स्वार्थ और लालच, लोभ। जमींदार के पास पहले से ही बहुत बड़ा महल था। जमींदार को पाखरे पूर्वरु बहुत बड़ा महल थिला, फिर भी उसने केवल अपने महल का अहाता अर्थ कंपाउंड बढ़ाने के लिए ऐसा किया। तथापि से महल को आगो को बढ़ाया पाई, महल कंपाउंड को आगो को बढ़ाया पाई, पाचेरी को से एमिति करचंती। 2 नंबर, वृद्धा की पोती के झोपड़ी छोड़ने के दुख पर कक्षा में चर्चा कीजिए। वृद्धांकर जो पतिंकर झोपड़ी अर्थात कुड़िया घर को छाड़ीबार दुख को कक्षा रे चर्चा करो। उत्तर है 5 वर्ष की अबोध पोती के लिए वो झोपड़ी ही उसकी पूरी दुनिया थी। 5 वर्ष तांकर जो नाती, पोती अर्थ जो नातुणी पाई से झोपड़ी घरटा कौन थिला? पूरा दुनिया थिला। झोपड़ी छूटने के दुख का उस पर गहरा असर पड़ा। झोपड़ी को छाड़ीबार दुख रे पूरा गभीर असर पड़ी तार। खाना पीना छोड़ना, घर छीन जाने के सदमे और दुख के कारण उसने खाना पीना पूरी तरह छोड़ दिया। खाइबा पीबा पूरा छाड़ी देथिला। तापरे 3 नंबर, यदि वृद्धा की पोती जमींदार से स्वयं बात करती तो क्या कहती? यदि वृद्धांकर पोती अर्थ नातुणी जमींदार को सहित निजे स्वयं अर्थ निजे कथा कही थांते तो कौन कही थांते? इस पर चर्चा कीजिए। उत्तर है यदि वृद्धा की पोती जमींदार से बात करती तो अपनी मासूम भाषा में कहती, तार निरीह भाषा रे कही थांता, जमींदार बाबू आपके पास तो इतना बड़ा महल है। जमींदार बाबू आपन पाखर तो इतने बड़ा महल अच्छी, फिर आपको हमारी छोटी सी झोपड़ी क्यों चाहिए? तथापि आपन को हमारे छोटो झोपड़ी काहे की दरकार? कृपया हमारी झोपड़ी हमें वापस दे दीजिए। दया करके हमको हमारे झोपड़ी वापस दे दियो, हम गरीब कहाँ जाएंगे। तापरे 4 नंबर, कक्षा में अमीरों द्वारा गरीबों के शोषण पर लघु वक्तव्य प्रस्तुत कीजिए। लघु अर्थ संक्षिप्त। संक्षिप्त रे वक्तव्य प्रस्तुत कर। कक्षा रे अमीर को द्वारा गरीबंकर शोषण होता है। शोषण का अर्थ प्रथम लिखिबो। शोषण रो अर्थ कौन? जब अमीर और शक्तिशाली लोग अपने स्वार्थ के लिए गरीबों के हक और जमीन को छीनते हैं तो उससे शोषण कहते हैं। शोषण क्या कहती? जते धनी लोक माने शक्तिशाली लोक, धनी और शक्तिशाली लोक माने निजर स्वार्थ पाई गरीब मानकर जमी को कौन करती? छड़े नहीं थांती। सेते ताको शोषण कहा जाए। कहानी का संदर्भ, कहानी रो संदर्भ या जे गभीर अर्थ ये जे पाठ में जमींदार ने अपनी ताकत और पैसों का दम पर कोर्ट कचहरी के जरिए एक अनाथ वृद्धा को उसकी झोपड़ी से बेदखल कर दिया। पाठरे जो आमे पढ़ी थिले, जमींदार कौन करचंती? निजर ताकत आउ पैसा बल रे कौन करचंती? कोर्ट कचहरी जाइकी सेठी वकील लगेगी अनाथ वृद्धा को तांको झोपड़ी रु बाहर को तड़ी देइचंती बा तांको बेदखल कर देइचंती। तापरे एठु आसिला हमरो इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। 1 नंबर, निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर विकल्प में से चुनकर लिखिए। 4टा ऑप्शन अच्छी, 4टा ऑप्शन लो ठीक उत्तर को बाछिबा को अछि। क क्वेश्चन, जमींदार को झोपड़ी हटाने की आवश्यकता क्यों लगी? जमींदार को झोपड़ी अर्थात कुड़िया घर को हटेबार आवश्यकता काहे की पड़ला? झोपड़ी जर्जर हो चुकी थी, एटा हबनी। झोपड़ी रास्ते में बाधा थी, तांको रास्ता रे झोपड़ी बाधा थिला, एटा बोधे लागू छई पारे। वो एटा हिजबो आंसर। डबल आई भी हबनी। वो आहते का विस्तार करना चाहता था, एटा हिजबो राइट आंसर। से तांकर आहता अर्थ जो बाउंड्री पाचेरी को आगु को विस्तार करिया पई चाहुतिले, तेणु तांको झोपड़ी हटिया को आवश्यकता पड़िगला।
वृद्धा से उसका कोई पुराना झगड़ा था एमिति किसी मेंशन हेनी हमर स्टोरी रे वृद्धा सहित कौन पुराना झगड़ा नथिला ट्रिपल आई है राइट आंसर। तापरे ख वृद्धा ने मिट्टी मिट्टी ले जाने की अनुमति कैसे मांगी वृद्धा माटी नहीं जबार अनुमति किपरि मागिले आई क्रोध और झगड़ा करके क्रोध और झगड़ा करिकी एटा तो नुहे अदालत से अनुमति लेकर अदालत को अनुमति कौन नहीं नाहंती भक्ति और श्रद्धा से भक्ति श्रद्धा नुहे गिड़गिड़ा कर काकुति मिनती है माटी नहीं जावा पाई अनुमति मागिथिले किए वृद्धा काहाकू जमींदार वृद्धा की पोती का व्यवहार किस भाव को दर्शाता है वृद्धांकर पोती अर्थ नातुणींकर व्यवहार केउ भावना को दर्शाउची दया हबनी गुस्सा भी हबनी रागिबा नाही नथिला डर हबनी लगाव हेजिबो निबिड़ता को दर्शाउची निबिड़ता को दर्शाउची। तापर देखिबा घ नंबर कहानी का अंत कैसा है कहानी रो अंत किपरि हेची दुखद हेइनी प्रेरणादायक हेची नकारात्मक नुहे सुखद किंबा प्रेरणादायक लिखि परियो यदि राइट आंसर पचारिबो ताले दीटा हेजिबो किंतु एटा बेसी एप्रोप्रिएट हबो ओटा प्रेरणादायक। तापरे 2 नंबर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए निम्नलिखित प्रश्न गुड़िकर उत्तर गोटे गोटे वाक्य लिखिबा अनाथ वृद्धा की झोपड़ी कहाँ थी अनाथ वृद्धांकर झोपड़ी कोठी थिला उत्तर हेजिबो अनाथ वृद्धा की झोपड़ी एक श्रीमान जमींदार के महल के पास थी जने श्रीमान जमींदार को महल पाखरे थिला। ख नंबर वृद्धावस्था में अनाथ वृद्धा का एकमात्र आधार कौन थी वृद्धावस्था रे अनाथ वृद्धांकर एकमात्र आधार किए थिला उत्तर हेजिबो वृद्धावस्था में अनाथ वृद्धा का एकमात्र आधार उसकी 5 वर्ष की पोती थी तांकर 5 वर्षर नातुणी थिला। तापरे ग नंबर अनाथ वृद्धा झोपड़ी छोड़ने के बाद कहाँ रह रही थी अनाथ वृद्धा झोपड़ी छाड़िबा परे केउठी रहउथिले उत्तर हेजिबो अनाथ वृद्धा झोपड़ी छोड़ने के बाद पास पड़ोस में कहीं जाकर रह रही थी पाख पड़ोसी रे जाइके कोठी रहउथिले। घ नंबर अनाथ वृद्धा टोकरी लेकर क्या लेने आई थी अनाथ वृद्धा टोकरी नहीं की अर्थ जाली नहीं की केउठी के आस्तिले कौन नबाकू आस्तिले क्या लेने आए थे अर्थ कौन नबाकू आस्तिले टोकरी अर्थ जाली। तापरे उत्तर हिजबो कौन अनाथ वृद्धा टोकरी लेकर अपनी झोपड़ी के भीतर से एक टोकरी भर मिट्टी लेने आई थी अनाथ वृद्धा टोकरी नहीं की निज झोपड़ी भीतरू गोटे टोकरी भर जाली अर्थ गोटे जाली माटी नबाकू आस्तिले। 9 नंबर अनाथ वृद्धा की पोती ने खाना पीना क्यों छोड़ दिया था अनाथ वृद्धांकर पोती अर्थ नातुणी खाइबा पीबा कहीं छाड़ देथिला उत्तर हेजिबो अपनी झोपड़ी छूट जाने के दुख और सदमे के कारण अनाथ वृद्धा की पोती ने खाना पीना छोड़ दिया था निजर झोपड़ी छाड़ीबार दुख कारण अनाथ वृद्धा तांकर जो नातुणी थिले से खाइबा पीबा छाड़ देथिले। तापरे 3 नंबर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए 2-3 वाक्य लिखिबा क जमींदार वृद्धा को झोपड़ी से क्यों हटाना चाहता था जमींदार वृद्धा को झोपड़ी अर्थ कुड़िया घरू कहीं हटेबा चाहूथिले उत्तर हेजिबो जमींदार साहब अपने आलीशान महल का अहाता अर्थ जो पाचेरी उस झोपड़ी तक बढ़ाना चाहते थे सही झोपड़ी पर्यंत बढ़ेबा चाहूथिले वृद्धा की झोपड़ी उनके महल के ठीक पास थी इसलिए वे अपने स्वार्थ और सौंदर्य के लिए उससे वहां से हटाना चाहते थे से स्वार्थ निजर स्वार्थ और सौंदर्य घर महल जो थिला सेटा भल देखा जाउ नथिला आ ताकू मध्य पाचेरी को आगु बढ़िया थिला सेतिपई से कोन करथिले हटेया चाहिए। तापरे ख नंबर जमींदार ने वृद्धा को झोपड़ी से हटाने के लिए क्या किया जमींदार वृद्धा को झोपड़ी रू हटेया पई कोन कले उत्तर हेजिबो जमींदार ने पहले वृद्धा से झोपड़ी हटाने के लिए बहुत कहा जमींदार प्रथमे वृद्धा को झोपड़ी हटेबा को बहुत कहिले पर जब उनके सब सीधे प्रश्न का निष्फल हो गए जेतेबेले से सीधा सीधा तांको एमिति कहि देथिले झोपड़ी हटेया पई जेतेबेले तांकर सीधा प्रश्नर सब निष्फल होईची बा ये छाड़िले नाही घर तो वो अपनी जमींदारी चाल चलने लगे से सेतेबेले तांकर जमींदारी चाल चलेया को लागिले उन्होंने वकीलों की थैली गरम करके अर्थ वकील माननकु पैसा पत्र देकी अदालत के जरिए उस झोपड़ी पर जबरन अपना कब्जा कर लिया जबरन अर्थ जबरदस्ती तांको कब्जा करने ले और
वृद्धा को वहां से निकाल दिया, वृद्धा को सेठू तोड़ीदेले। तापर ग नंबर, अनाथ वृद्धा मृतप्राय क्यों हो गई थी, अनाथ वृद्धा मृत प्राय कहीं हो जाइथिले। उत्तर है उस झोपड़ी में वृद्धा के प्रिय पति एकलौते पुत्र और बहू की मृत्यु हुई थी। सेई झोपड़ी रे वृद्धांकर एकमात्र प्रिय वृद्धांकर प्रिय पति अर्थ स्वामी आ गोटे मात्र जो पुओ थिले तांकर पुओ आ बहू तांकर मृत्यु होइथिला सेठी सेई घरे, जिसमें उसका गहरा भावनात्मक जुड़ाव था, ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କର ଗଭୀର ଭାବନାତ୍ମକ जुड़ाव थिला। जुड़ाव अर्थ कौन, तांकर भावना बन जाइथिला सेठी। जब उसने अपनी झोपड़ी को हथियाने की जमींदार की इच्छा के बारे में सुना, जेबे ठारू से तांकर जमींदार को हथियाने अर्थ जो तांको हाथ करनवार कथा सुनिचंती जमींदार को मुहरु, तो बेघर होने के डर और गहरे दुख के कारण वह मृतप्राय हो गई थी। मृतप्राय अर्थ मरिबा समान हो जाइथिले। जेबे ठारू कौन सुनिचंती तांकर जो इच्छा विषय जानिचंती जमींदार इच्छा आ सेठू तांकर जो घर छाड़ीबार दुख जोगु से कौन होइचंती मृतप्राय बा मरिबा समान हो जाइचंती। घ नंबर, अनाथ वृद्धा झोपड़ी से एक टोकरी मिट्टी क्यों ले जाना चाहती थी। अनाथ वृद्धा जनक झोपड़ी रु गोटे टोकरी मिट्टी अर्थ गोटे जाली माटी कहीं नहीं जावाकू चाहूतिले। उत्तर है झोपड़ी छूटने के दुख में वृद्धा की पति ने खाना पीना छोड़ दिया था। झोपड़ी अर्थ जो छोट घर को छाड़ीबा दुख रे वृद्धांकर जो नातुणी थिले से कौन खाइबा पीवा छाड़ी देथिले और वह अपने पुराने घर लौटने की जिद कर रही थी। से तांको पुराना घर को फेरिबार जिद करुथिला ये तांका नातुणी। वृद्धा उसी मिट्टी से चूल्हा बनाकर अपनी पति के लिए रोटी पकाना चाहती थी। वृद्धा से माटी रु चूल्हा बने की निज पति अर्थ नातुणी पाई रोटी पकाना अर्थ प्रस्तुत करिया चाहूथिले। अर्थ नातुणी पाई रोटी बनिया चाहूथिले, जहा द्वारा कि ताकि पति को भरोसा हो जाए और वो खाना खाने लगे, तांको भरोसा हो से खाइबा को लगिबो। तापरे 1 नंबर, जमींदार साहब का हृदय परिवर्तन कैसे हुआ। जमींदार साहब का हृदय परिवर्तन किपरि हेछि। उत्तर हिजबो, जब जमींदार एक टोकरी मिट्टी उठाने में असमर्थ रहे, जेतेबेले जमींदार गोटे जाली माटी उठेबार असमर्थ रहिले, तब वृद्धा ने कहा कि जब आपसे एक टोकरी मिट्टी नहीं उठती, आपनक द्वारा जेतेबेले गोटे जाली माटी एकमात्र जाली माटी उठुनी, तो झोपड़ी में पड़ी हजारों टोकरियां का भार आप जन भर कैसे उठाएंगे। ये जो घरे हजार हजार जाली रो माटी रो जो भार रही ताकू जीवन सारा किपरि उठेबे। वृद्धा के इस मार्मिक वचन को सुनकर जमींदार का अहंकार टूट गया। वृद्धांकर यही जो मार्मिक वचन को सुनिकी जमींदार अहंकार खिन्न हो जाइछि और उनका हृदय परिवर्तन हो गया। आउ तांकर हृदय परिवर्तन हो जाइछि। तो जमींदार साहब को जब अपने कर्तव्य का बोध हुआ, तब उसका परिणाम क्या हुआ। जमींदार साहब को जेतेबेले निजर कर्तव्यर ज्ञान बोध हेछि बा कर्तव्य विषय से जानिबा पाइछन्ति, तब उसका परिणाम क्या हुआ, तापरे तार परिणाम कौन हैला। उत्तर, जब जमींदार साहब को अपने कर्तव्य का बोध हुआ, जेतेबेले जमींदार साहब को तांको कर्तव्यर बोध हेछि, तो वे धन के घमंड से मुक्त हो गए, धनर गर्वर मुक्त हो गए और उन्हें अपने किए गए गहरा पछतावा हुआ। से तांकर करिथिबा कर्म को नेकी तांको बहुत पश्चाताप हेछि। परिणाम स्वरूप उन्होंने अपनी गलती के लिए वृद्धा से क्षमा मांगी, तांकर निज भूल पाई वृद्धांक ठारे क्षमा मागिछन्ति और उसकी झोपड़ी ससम्मान वापस लौटा दी। ससम्मान सहित तांको तांकर जो छोट घर को फेरे दीछन। तापरे 4 नंबर, निम्नलिखित वाक्यों के रिक्त स्थान पर दिए गए विकल्पों में से उचित शब्द छांटकर वाक्य पूरा कीजिए। उचित शब्द को बाछिकी वाक्य पूरा करिबा। क, महल के पास एक गरीब अनाथ वृद्धा की डैश थी। कौन थिला, लकड़ी नहीं हबनी, झोपड़ी थी। एठी लिखिदब कौन, झोपड़ी थी, झोपड़ी थी। ख, श्रीमान के सब डैश निष्फल हुए। श्रीमान कर सब कौन, विचार नुहे प्रयत्न हो जिवो, प्रयत्न निष्फल हुए। तापरे ग,
इससे भरोसा है कि वह डैश खाने लगेगी, वह फल हबनी रोटी खाने लगेगी, रोटी खाने लगेगी। नहीं ये टोकरी डैश ना उठाई जाएगी, हमसे ना उठाई जाएगी। हमसे है राइट ऑप्शन। तापरे वो इस झोपड़ी में तो हजार टोकरियां डैश पड़ी है, घास हबनी मिट्टी पड़ी है, मिट्टी पड़ी है। तापरे देखिबा अनुमान और कल्पना। यदि वृद्धा की पोती जमींदार से स्वयं बात करती तो वो क्या कहती, सोचकर लिखिए। जदि वृद्धांकर पोती अर्थ नातुणी जमींदार सहित स्वयं निजे कथा होता तो से कौन कही। उत्तर है यदि वृद्धा की पोती जमींदार से बात करती तो वो कहती कि ये झोपड़ी हमारी है और मुझे इससे बहुत लगाव है। ये झोपड़ी आमर आ मते या सहित बहुत कौन लगाव अर्थ जो कौन भावना या सहित मोर जोड़ी रही। मैं जब से जन्मी हूँ, मु जेबे ठारू जन्म नहीं यही रही हूँ, यही रही आसुची, इसीलिए कृपया आप इससे हमसे ना ले। एथिपाई दया करके आपण एहाकू आमठू नियंतु नहीं। 2 नंबर, यदि आप जमींदार की जगह होते तो क्या करते। यदि तुम्हें जमींदार को जगह था तो कौन कर सोच कर लिखिए, चिंता करके लेख। उत्तर है यदि मैं जमींदार की जगह होता, यदि मु जमींदार को स्थान रे थांती तो एक असहाय वृद्धा जो अपनी 5 बरस की पोती के साथ रहती है उससे उसकी झोपड़ी से कभी नहीं निकालता। यदि मु कौन जमींदार को स्थान रे थांती ताहले एपरी एक असहाय वृद्धा जे कि निजर 5 वर्षर नातुणी को नेकी रहुची सांगरे ताकू केबे भी से झोपड़ी रु बाहर को तोड़ी न थांती। तापरे क्वेश्चन नंबर 1, किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, जोटा को इंग्लिश रो नाउन कहती बा नामवाचक शब्द। नामवाचक शब्द को नाउन कहती बा संज्ञा कहती हिंदी रे। जैसे मदन गोटे ना, पुस्तक गोटे बही ना गोटे बुझौची, कटक गोटे सहर ना, पुरी दूरी आदि दूरता को गोटे मध्य नाउन कहा जाए बा नाम संज्ञा कहा जाए। एठी सेमित देश कौन आप पाठ से ऐसे ही संज्ञा शब्द को ढूंढ कर निम्न मंजूषा में लिखिए। यही सब फांका स्थान रे कौन लिखिबार अछि हमको केते गुडे संज्ञार नाम लिखिबार अछि। मु राइट हैंड साइड रे लिखि देइछि, जेमिति कि वृद्धा लिखिबो। डाहाण पटे जो लिखिबा आवश्यक नहीं, एटा खाली बुझिया पई मु लिखिछि वृद्धा केउ प्रकार नाउन व्यक्ति बा जातिवाचक या संज्ञा एटा को कहजिबो। वृद्धा गोटे व्यक्ति विशेष बा जाति विशेष को बुझौछि। जमींदार गोटे नाउन हेजिबो बा संज्ञा हेजिबो जोटा कि व्यक्ति को बुझौछि। जातिवाचक संज्ञार ज्ञान दउछि। पोती अर्थ नातुणी एटा गोटे संज्ञा। जे सब नाम व्यवहार करा से गुड़ा लिखिबो। जमींदार गोटे ना, वृद्धा गोटे ना, पोती गोटे ना, से गुड़ा लिखिबार अछि, से गुड़ा ही संज्ञा। तापरे महल गोटे नाम, टोकरी जाली नाम, मिट्टी ये सब हेजिबो हमर नाम। तापरे एगुड़िक राइट हैंड साइड रे जो लिखा है एगुड़िक लिखा किसी आवश्यक नहीं। तापरे 2 नंबर, ज्ञातव्य है कि संज्ञा शब्द 5 प्रकार के होते हैं। जैसे संज्ञा शब्द पिला माने 5 प्रकार, गोटे व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। संज्ञा केते प्रकार ताहले 5 प्रकार। जोटा व्यक्ति विशेष को बुझाए ताको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहती। आप उदाहरण के अनुसार पाठ से या अन्यत्र से कोई दो उदाहरण लिखिए। देखो पिला माने व्यक्तिवाचक गोटे जेमिति कि हिमालय, व्यक्तिवाचक संज्ञा गोटे पहाड़ नाम हिमालय। ठीक सेमिति जणे लोक बुझाउतिले माधव राव जणिए ही लोक सप्रे ना, जणे लोक ना ताले एटा हेजिबो व्यक्तिवाचक। कटक गोटे सहर नाम ताले कटक हेजिबो। मु जदि पिला माने कहबी नदी, नदी व्यक्तिवाचक संज्ञा रे जीवनी, एटा जातिवाचक को चलजिबो। जातिवाचक काहे नदी कहले बहुत सारा नदी आसुची, समूह जाति को बोध करौची बा समूह जाति को बुझौची नदी। मु जदि कहबी गंगा, गंगा ताले गोटे पार्टिकुलर रिवर नाम कहूची। गोटे निर्दिष्ट नदी ना जेतेबेले कहबी सेतेबेले सेटा हेजिबो कोन व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक हेजिबो। मु जदि महात्मा गांधी कहबी व्यक्तिवाचक, काहे जणिए लोक ना बुझौची। ताहले जातिवाचक और व्यक्तिवाचक गला। तापर देछि जातिवाचक। जातिवाचक देखो जमींदार, जमींदार के बहुत सारा जेते जमींदार अछंती दुनिया रे तांकु बुझौची, ताले एटा जातिवाचक हेजिबो।
वकील जेते वकील अछंती तांको ना तांको बुझौछि ताले जातिवाचक संज्ञा। भाववाचक भाववाचक उदाहरण दुख सुख अहंकार गर्व ए सब हो भाववाचक जहाँ भावना को बुझाए। तापर द्रव्यवाचक द्रव्यवाचक वस्तु जिनिस को जिनसर नाम को बुझाता है जमी माटी पानी ये सब हो द्रव्यवाचक। दीटा लिखार थिला एठी गोटे ए डैश रे गोटे लिखार थिला आ गोटे डैश रे दीटा मु जोड़ी लिखि देछि एठी गोटे दुख आउ एपटे अहंकार लिखिथाओ। तापर समूहवाचक को संज्ञा समूहवाचक जोटा एठी किछि हिंट्स दिया हिछि तमे मध्यन ताकू हिंट्स को रेफर करि परियो जेमिति कि समूहवाचक रे गोटे भीड़ को बुझौथो जेमिति सभा समूह को नेकी हेइथो जणे लोक को नुहे केते उडिए लोकन को केते उडिए पशु पक्षी ए सब को नेकी समूह को नेकी जेते हेइथो समूहवाचक इंग्लिश रे एटा कहंती कलेक्टिव नाउन। सभा सभा जणे लोक तो नेकी हबनी ताले समूहवाचक हेगला। सेना जणे गोटिया सोल्जर को नेकी हुएनी सेना बाहिनी समग्र बहुत सारा सोल्जर मानन को नेकी सेना हेइथाय ताले एटा हेइजबो समूहवाचक संज्ञा। तापर देखिबा 3 नंबर निम्नलिखित प्रत्येक संज्ञा शब्द से अलग अलग वाक्य बनाइए। प्रत्येक संज्ञा शब्द रो अलग अलग कौन बनैया वाक्य बनैबा। क्षमा को नगे वाक्य लिखिबो जमींदार ने अपनी गलती का पश्चाताप करके वृद्धा से क्षमा मांगी। जमींदार कौन कले निजर भूल रो पश्चाताप करिकी वृद्धा को क्षमा मांगिले। दुख दुख को लगे वाक्य कौन अपनी पुरानी झोपड़ी छूट जाने के दुख में बच्ची ने खाना पीना छोड़ दिया। निजर पुराना झोपड़ी को छूट जाने का दुख अर्थ हरेबार दुख रे से कौन करछि पिलाटी खाइबा पीबा बंद कर दी। प्रयत्न हमें परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए लगातार चेष्टा प्रयत्न अर्थ चेष्टा करना चाहिए करना उचित। सिर वृद्धा अपनी मिट्टी की टोकरी को सिर पर उठाना चाहती थी। वृद्धा निजर माटीर टोकरी जाली को मुंडरे उठेया को चाहूला। कृपा कृपार कौन हो हे ईश्वर हम सब पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखना। हे ईश्वर आम समस्त निजर कृपा को सब बेले कौन बनाई रखिबो। तापरे पिला माने तुमर जति क्वेश्चन आंसर थिला आमे डिस्कस कर देले। वीडियो को एंड पर्यंत देखिबार बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो यदि पसंद आस्ता है लाइक कर दबा चैनल रे यदि नुआ सब्सक्राइब करिवो। देखा नेक्स्ट वीडियो रे रहउची धन्यवाद।